और बता दें आपको कि होली को लेकर संभल में सीधे चेतावनी दी गई है। होली से पहले उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने अलर्ट किया है। पुलिस ने होली पर हुड़दंग मचाने वालों को साफ चेतावनी दे दी है। स्थानीय लोगों के साथ बैठक में पुलिस ने साफ कर दिया है कि होली साल में एक बार ही आती है। अगर किसी ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। इस बार बहुत अच्छी होली होने वाली है, बहुत ही बढ़िया। बेखौफ होगी, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, बहुत सुकून के साथ होली खेली जाएगी। होली आने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन पूरे देश पर अभी से होली का रंग चढ़ने लगा है। खासतौर पर संभल में तो इस बार की होली पिछले 46 साल की सबसे रंगीन और बेखौफ होली होने वाली है, जिसकी तैयारियां संभल के लोग जमकर कर रहे हैं। आज योगी जी सरकार में हिंदू समाज भी बहुत सुरक्षित महसूस अपने आप को मान रहा है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि संभल के अंदर चुस्त शासन है और चुस्त प्रशासन है। संभल के लोग इस बार की होली की खास तैयारियों में जुटे हैं, तो लोगों ने इस बार बेखौफ भगवा होली खेलने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए जमकर भगवा गुलाल की खरीदारी शुरू हो चुकी है। की बार उसमें भी धूम मचाएंगे और भगवा रंग का गुलाल खूब उड़वाएंगे संभल में। इस बार जो है वो एक उमंग अलग ही है और इसीलिए हम पहले आ गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार भगवा जो गुलाल है हमें आसानी से नहीं मिल पाएगा, तो हमारे अभी 20 कट्टे हमने बुक कराए हैं यहाँ पे। लोग जमकर होली में भगवा गुलाल उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवा गुलाल की खरीदारी हो रही है, वहीं गुलाल बनाने वाले भी जुटे हैं भगवा रंग के गुलाल को बनाने में कि किसी भी तरह से गुलाल की कमी न रह जाए। दुकानों पर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये संभल की तस्वीरें हैं, संभल की दुकानों की तस्वीरें हैं, जहां पर भगवा रंग लेने के लिए जो लोग हैं वो उमड़ रहे हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े बॉक्सेस हों, बड़े बड़े कट्टे हों। ये देखिए पूरा कट्टा जो पैक है, और ये सब जो सामान आप देख रहे हैं, ये सामान अमूमन बिक चुका है और लोग अब यहाँ पर अपनी डिलीवरी जो है वो लेने पहुंच रहे हैं। संभल में 46 साल हो चुके हैं जब सनातनियों ने बेखौफ हो रंग गुलाल उड़ाया था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो वक्त आया है जब एक बार फिर सभी सनातनी संभल में मदमस्त हो भगवा रंग से भर भर कर गुलाल खेलेंगे। और सनातनियों के इस रंग में भंग न पड़े, इसके लिए पुलिस ने भी खास इंतजाम कर लिए। पुलिस के लिए चुनौती ये भी है कि इस बार होली शुक्रवार के दिन है और जुमे की नमाज के चलते किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए जुमे की नमाज का वक्त तक बदला गया है, जिसके लिए पीस कमेटी की बैठक की गई और वक्त बदलने के लिए मुस्लिम समाज को राजी किया गया। सभी स्तरों पे निर्देश स्ट्रिक्ट दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति है वो उसमें हुड़दंग नहीं मचाएगा। जो भी व्यक्ति इस तरीके का कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती होली ना खेलें, और अगर किसी व्यक्ति के साथ कलर पड़ भी जाता है तो वो उस परिस्थिति में पुलिस को बताएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। होली साल में एक बार खेली जाती है। जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आती है। यहाँ के मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत की गई, उन्होंने ही या 2:30 बजे के बाद में जुम्मे की नमाज पढ़ने का सलाह है वो दी है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को भी कड़ी हिदायत दे दी है जिनका होली के रंग से धर्म भ्रष्ट होता है। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों का रंग से धर्म भ्रष्ट होता हो वो घर से ना निकलें, क्योंकि अगर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो अच्छे से खबर ली जाएगी। अलविदा का जुम्मा भी होली के दिन पड़ रहा है और उस दिन रंग भी उस दिन पड़ रहा है, तो सबसे मिलकर अपील की गई भाई या तो आप उस दिन सहयोग करो या आप नमाज का समय ऊपर नीचे कर लो। और यदि किसी को लगता है कि भाई रंग से कोई, क्योंकि भीड़ में खेलते हैं रंग डल जाता है, तो किसी को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, रंग पे उसका इतना विरोध करेगा, तो घर से ना निकले। वहीं संभल पुलिस ने चप्पे चप्पे पर होली को देखते हुए खास प्लान भी तैयार किया है, जिससे सभी सनातनी बेखौफ होकर होली के त्योहार को मना सकें। क्योंकि हर साल जहां संभल में होली के मौके पर माहौल खराब होने का डर बना रहता था, लोगों के मन में ये खौफ होता था कि हालात ना बिगड़ जाएं और खुलकर होली के रंगों के साथ होली नहीं मना पाते थे। अभी जैसे होली है और अभी रमजान भी चल रहे हैं, तो उस सब चीज को देखते हुए शांति व्यवस्था के लिए डीआई साहब के नेतृत्व में कप्तान साहब, डीएम साहब
के साथ में, पूरे फोर्स के साथ में पूरा संभल में पैदल मार्च किया गया ताकि वही शांति व्यवस्था में कोई भंग ना आ सके। वहीं होलिका दहन के लिए भी होलिका दहन वाले स्थलों पर जहां पुलिस दिन रात पेट्रोलिंग कर रही है, सीसीटीवी कैमरों से उपद्रवियों पर नजर रख रही है। ऐसा प्लान संभल पुलिस ने बनाया है कि होली के रंग में भंग डालना तो दूर, कट्टरपंथी हिंदुओं को होली मनाने से रोकने की जुर्रत तक नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया में हमारा जो क्या नाम इसका अपना सेल है हमारा, जो इसको देखता है, वो इस पे नजर बनाए हुए है और जो बीच बीच में जो इस तरह की कोई मिलती है प्रतिक्रिया तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो तैयारी है इस बार संभल के सनातनियों की होली को बेहद खास बनाने की, क्योंकि ये मौका 46 साल के बाद आया है। पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है कि इस भगवा रंग में कोई भंग ना डाल पाए, क्योंकि अब यूपी में सीएम योगी का राज है और सनातनियों के संभल में भी अच्छे दिन लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दंगाइयों को पुलिस ने वार्निंग दे दी है और इस बार तैयारी खास की गई है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, जरा अपडेट दीजिए कि आखिरकार पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं और दंगाइयों को क्या वार्निंग दी गई है? बिल्कुल, देखिए 8 कंपनी पीएसी की इस दौरान संभल में तैनात कर दी गई है और आज से ही वो तैनाती जो है वो शुरू कर दी जाएगी। संभल पुलिस लगातार उन इलाकों में जा रही है, अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक लगातार की जा रही है और जिस तरीके से जुम्मे की नमाज और होली दोनों एक ही दिन है, उसको लेकर अमन कमेटी के जरिए लोगों से ये बोला जा रहा है कि जुम्मे की नमाज 1:30 बजे ना होकर 2:30 बजे कर दी जाए, ताकि किसी भी तरीके का जो तनाव है वो साफ तौर पर ना दिखे। लगातार पीस कमेटी और अमन कमेटी की बैठक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो 24 नवंबर को जैसी तस्वीरें हुई वैसी तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले। सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें, सुरक्षा के लिहाज से आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक सीसीटीवी कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने की मंशा ये थी कि जहां पे होलिका दहन होगा वहां पर जो सीसीटीवी के जरिए जो नजरें हैं वो रखी जाएगी। आप देखेंगे कि इस समय हम रोड पे मौजूद है, हालांकि लगातार जो पेट्रोलिंग का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और पुलिस लगातार उन इलाकों में भी पहुंच रही है जहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं और 10 तारीख को यहाँ पर होली की एक जो रैली है वो निकलने वाली है। उसको भी लेकर तमाम जो रूट है, तमाम जो जगहें हैं, उन सभी जगहों को देखने का, उन सभी जगहों को सैनिटाइज करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा साफ तौर पर किया जा रहा है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति जो है वो बनाए रखें और यही कारण है कि चाहे वो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की बात हो, लोगों से आपसी बातचीत करने की बात हो ताकि त्योहार में किसी तरीके का खलल ना हो। हिंदू समाज के लोगों से ये बोला जा रहा है कि वो विवादित जगहों पर जाने से बचे, जो वो अपनी यात्रा निकालेंगे वो उन इलाकों से निकाले जहां पर किसी को कोई दिक्कत ना हो और रमजान चल रहे हैं उसको देखते हुए भी तमाम जो तैयारियां हैं वो संभल में साफ तौर पर की जा रही है। वापस लौटेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे जतिन, लेकिन इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बता दें, दिल्ली से खबर आ रही है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तस्वीर भी सामने आई है। बता दें आपको, दिल्ली में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस और अपराधी के बीच एनकाउंटर हुआ है। बदमाश के पैर में लगी है गोली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नरेला इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, हालांकि पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। दिल्ली का नरेला इलाका, जहां पर क्राइम ब्रांच, पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस